सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और अचानक पाएं कि आपके दिमाग की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। अब कोई डर नहीं, कोई शक नहीं, कोई रुकावट नहीं। आप जो भी सोचें वो धीरे धीरे सच बनना शुरू हो जाए। चाहे वो नया बिजनेस हो, बेहतर हेल्थ हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हो या फिर पैसा और सफलता, सब आपके काबू में। अभी यह सपना लग रहा है ना? लेकिन हकीकत यह है कि यह सपना सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिनके पास सुपर पावर्स हैं, बल्कि उन लोगों का है जो माइंडसेट की ताकत को समझते हैं। याद रखिए, दुनिया के हर महान अचीवर के पास कोई जादुई ताबीज नहीं था, न ही उनके पास कोई ऐसा राज था जो किसी और को मालूम न हो। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, एक अलग सोच, एक अलग नजरिया, यानी ग्रोथ माइंडसेट। जरा गौर कीजिए, थॉमस एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल किए, लेकिन हर बार कहा, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। माइकल जॉर्डन, जिसे स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, बाद में बास्केटबॉल का सबसे बड़ा लेजेंड बना। ओपरा विन्फ्री, जो गरीबी और रिजेक्शन से जूझ रही थी, आज इंस्पिरेशन का ग्लोबल आइकॉन है। इन सबको आगे बढ़ाने वाली चीज कोई बॉर्न टैलेंट नहीं थी, इनके पीछे सिर्फ एक फ्यूल था, उनका माइंडसेट। अब सवाल यह है, क्या आपके पास भी वही फ्यूल हो सकता है? क्या आप भी अपनी लिमिटेशंस तोड़कर अपनी लाइफ को उसी तरह डिजाइन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं? तो जवाब है हाँ, और इसी का रोड मैप है द पावर ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट, ये शब्द सुनते ही लगता है जैसे कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका माइंडसेट ही आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। माइंडसेट मतलब आपकी सोचने का तरीका, आपकी मान्यताएं और वो लेंस जिससे आप दुनिया को देखते हैं। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। 1, फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें इंसान मानता है कि मेरी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस लिमिटेड हैं, मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा। 2, ग्रोथ माइंडसेट, जिसमें इंसान मानता है कि मैं प्रैक्टिस, एफर्ट और लर्निंग के जरिए हर स्किल और टैलेंट को डेवलप कर सकता हूं। अब फर्क समझिए, फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया तो बोलेगा, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट कहेगा, ये सब्जेक्ट टफ है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं इसे समझ सकता हूं। यही छोटा सा फर्क फ्यूचर को बदल देता है। फिक्स्ड माइंडसेट आपको रुकने पर मजबूर करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको लगातार आगे बढ़ाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों ने स्टार्टअप शुरू किया, दोनों का पहला प्रोडक्ट फेल हो गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा, शायद मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं, और छोड़ देगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा, ये तो एक फीडबैक है, अब मैं नए तरीके से कोशिश करूंगा, और अगली बार बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। अब सोचिए, 5 साल बाद कौन सफल होगा? ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक लाइफ स्ट्रेटेजी है। यही स्ट्रेटेजी हर फील्ड में काम करती है, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, पैसा कमाना हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। लेसन यहां यह है, आपका माइंडसेट आपकी रियलिटी बनाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो चांसेस हैं कि आप वाकई कर लेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, तो चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएं, वो आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगी। माइंडसेट और लर्निंग, सीखने का असली राज्य। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी भी नई चीज को जल्दी सीख लेते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, कोई नया स्किल हो या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी टूल, जबकि कुछ लोग शुरू करते ही कह देते हैं, मुझसे नहीं होगा। असल फर्क टैलेंट या इंटेलिजेंस में नहीं है, असल फर्क माइंडसेट में है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये मसल की तरह है, जितना आप उसे यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि या तो मैं बॉर्न टैलेंटेड हूं या फिर नहीं हूं, इसलिए जब वो चैलेंज फेस करते हैं तो जल्दी हार मान लेते हैं। कैसे माइंडसेट लर्निंग को शेप करता है? 1, चैलेंज को अपनाना वर्सेस चैलेंज से भागना। ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी मानते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले चैलेंजेस को खतरा मानते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कंपनी में एक नया सॉफ्टवेयर लाया जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला एम्प्लॉई बोलेगा,
मौका है कुछ नया सीखने का। फिक्स्ड माइंडसेट वाला एम्प्लॉय कहेगा, ये तो मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मिस्टेक्स से सीखना वर्सेस मिस्टेक्स से डरना। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मिस्टेक्स को फीडबैक मानते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मिस्टेक्स को फेलियर मानते हैं। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन की स्टोरी याद कीजिए। 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश फेल हुई, लेकिन हर बार वो कहते थे, अब मैं एक और तरीका जान गया हूं जो काम नहीं करता। 3. एफर्ट को इन्वेस्टमेंट वर्सेस पनिशमेंट। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत एक इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत करना मतलब आप नेचुरली स्मार्ट नहीं हैं। सोचिए, अगर बच्चा मैथ्स में स्ट्रगल करता है और माँ उसे कहती है तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा इसे प्रोग्रेस मानेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा इसे इंसल्ट मानेगा और डीमोटिवेट हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। कोई और होता तो शायद सोचता, ये खेल मेरे बस का नहीं है, लेकिन जॉर्डन ने इसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना। उन्होंने और ज्यादा प्रैक्टिस की और बाद में वो हिस्ट्री के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर बने। यहां लेसन ये है, टैलेंट आपको शुरू में एडवांटेज दे सकता है, लेकिन माइंडसेट ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। ब्रेन साइंस और माइंडसेट। न्यूरो साइंस रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, यानी ये हर उम्र में बदल सकता है। जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं, आपका दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बनाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले इस ट्रूथ को समझते हैं और कहते हैं, अगर मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा तो मेरा ब्रेन अडेप्ट कर लेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं, अगर मैं नेचुरली स्मार्ट नहीं हूं तो कुछ नहीं बदल सकता। यानी असली फर्क आपके दिमाग की कैपेसिटी में नहीं, बल्कि आपकी सोच की कैपेसिटी में है। लेसन, अगर आप फास्ट लर्नर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज बदलनी होगी। इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझसे नहीं होगा, ट्राई सेइंग अभी नहीं हो रहा लेकिन प्रैक्टिस से होगा। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा मंत्र यही है, नॉट येट। मतलब आप फेल नहीं हुए, बस अभी तक सफल नहीं हुए हैं। फेलियर और रेजिलियंस। गिरकर भी जीतने का राज आपको क्या लगता है? सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कई लोग कहेंगे रिसोर्सेज की कमी, सही मौके न मिलना या फिर टफ कंपटीशन। लेकिन असल सच्चाई ये है, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है फेलियर से डर। फेलियर को लोग कैसे देखते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति जैसे ही वो फेल होता है, सोचता है मैं बेकार हूं। उसके लिए फेलियर उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति फेलियर्स को फीडबैक मानता है। उसके लिए फेलियर मतलब एक नया लेसन मिला। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम में फेल हो जाते हैं। पहला स्टूडेंट कहता है मैं इंटेलिजेंट ही नहीं हूं और पढ़ाई छोड़ देता है। दूसरा स्टूडेंट कहता है मैंने सही स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई थी, अगली बार बेहतर कोशिश करूंगा। रिजल्ट, दूसरा स्टूडेंट आगे जाकर टॉपर बन सकता है। रेजिलियंस का मतलब है गिरकर भी खड़े हो जाना। ये वो क्वालिटी है जो हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। थिंक अबाउट इट, वॉल्ट डिज्नी को कहा गया था कि उनमें क्रिएटिविटी नहीं है। जेके रॉलिंग की हैरी पॉटर की मैन्युस्क्रिप्ट 12 बार रिजेक्ट हुई थी। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। लेकिन क्या हुआ? इन सब ने अपने फेलियर्स को अपनी ताकत बनाया और आज पूरी दुनिया इन्हें याद करती है। ग्रोथ माइंडसेट और फेलियर। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर्स को 3 स्टेप्स में डील करते हैं। 1, एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि यह जर्नी का हिस्सा है। 2, एनालाइज करते हैं, गलती कहां हुई उसको समझते हैं। 3, एक्ट करते हैं, अगले स्टेप में वो सुधार लेकर चलते हैं। यानी उनके लिए फेलियर फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि कॉमा है, पॉज है, एंड नहीं। प्रैक्टिकल लेसन। फेलियर को देखकर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप हार मान लें और अपनी जर्नी यहीं खत्म कर दें, या फिर आप फेलियर को फ्यूल बनाकर और मजबूत होकर आगे बढ़ें। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। अगली बार जब आप फेल हों तो खुद से पूछिए, मैंने क्या सीखा? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूं? क्या ये मेरी कहानी का अंत है या बस एक चैप्टर? 1 लाइन लेसन। फेलियर एंड नहीं है, ये तो बस ग्रोथ का इन्विटेशन है।
सक्सेस और अचीवमेंट का असली राज हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सवाल यह है, सक्सेस आखिर है क्या? किसी के लिए यह पैसा है, किसी के लिए फेम, किसी के लिए पावर और किसी के लिए हैप्पीनेस। लेकिन द पावर ऑफ माइंडसेट हमें सिखाती है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि जर्नी है, और ये जर्नी पूरी तरह से आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। ग्रोथ माइंडसेट और सक्सेस। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, अगर मैं टैलेंटेड हूं तो मुझे नेचुरली सक्सेस मिलेगी, लेकिन जैसे ही स्ट्रगल आता है वो टूट जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं सक्सेस मेहनत, सीखने और कंसिस्टेंसी से आती है। उनके लिए हर छोटी जीत एक स्टेप है बड़ी अचीवमेंट की तरफ। सक्सेस की असली डेफिनेशन। सक्सेस का मतलब सिर्फ रिजल्ट पाना नहीं है, ये है हर दिन बेहतर बनना, खुद को इम्प्रूव करना और उस जर्नी का मजा लेना। यानी अगर आप हर दिन 1% भी इम्प्रूव करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। हाँ, ये एक मैथमेटिकल ट्रूथ है। रियल लाइफ स्टोरीज। थॉमस एडिसन लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले 1000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, I didn't fail 1000 times. The light bulb was an invention with 1000 steps. यानी उनके लिए हर फेलियर एक स्टेप था सक्सेस की तरफ। माइकल जॉर्डन स्कूल टीम से रिजेक्ट कर दिए गए थे, बाद में हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बने। उन्होंने खुद कहा, I've missed more than 9000 shots in my career, and that is why I succeed. इलॉन मस्क पेपाल से बाहर निकाले गए, स्पेसएक्स की रॉकेट्स 3 बार फेल हुई, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे विजनरी एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। ग्रोथ माइंडसेट से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स कैसे आते हैं? ग्रोथ माइंडसेट आपको 3 क्वालिटीज देता है। कंसिस्टेंसी, चाहे कितनी भी बार गिरो आप उठते हो। क्यूरियोसिटी, आप हर चीज से सीखते हो। करेज, आप चैलेंजेस को डर की तरह नहीं अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। इन क्वालिटीज का रिजल्ट होता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। अगर आप अपने लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट लगाना चाहते हैं तो ये सिंपल स्टेप्स अपनाइए। प्रोसेस पर फोकस करो, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। हर दिन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। फीडबैक को एक्सेप्ट करो, क्रिटिसिज्म से भागो मत, उसको ग्रोथ का टूल बनाओ। लाइफ लॉन्ग लर्नर बनो, किताबें पढ़ो, कोर्सेज करो, मेंटर्स से सीखो, चैलेंजेस को गले लगाओ। हर बार जब कोई टफ सिचुएशन आए खुद से कहो, दिस इज माई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। 1 लाइन लेसन। सक्सेस कोई एक बड़ा जंप नहीं है, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का रिजल्ट है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ माइंडसेट इन रियल लाइफ। हम सब ये तो जानते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट पावरफुल है, लेकिन सवाल ये है कि इसे हम अपनी करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में कैसे लाएं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ। करियर में ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है चैलेंजेस से भागना नहीं, बल्कि उनसे सीखना। जब प्रमोशंस न मिले तो हार मानने की बजाय स्किल्स इंप्रूव करो। जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो ब्लेम करने की बजाय रीजंस ढूंढो और नेक्स्ट बार बेटर करो। ग्रोथ माइंडसेट वाला एम्प्लॉय हर कंपनी के लिए एसेट होता है, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं करता बल्कि हर दिन बेटर होता है। एग्जाम्पल, सात्या नडेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ने खुद कहा कि जब उन्होंने कंपनी संभाली तो उन्होंने एक कल्चर बनाया, लर्न इट ऑल वर्सेस नो इट ऑल। यानी हर एम्प्लॉय को सीखने वाला बनना था, सिर्फ सब कुछ जानने का दिखावा नहीं करना था। रिजल्ट, माइक्रोसॉफ्ट फिर से दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक बन गई। 2. हेल्थ और फिटनेस ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ करियर तक लिमिटेड नहीं है, हेल्थ और फिटनेस में भी ये इक्वली पावरफुल है। फिक्स्ड माइंडसेट, मेरे जीन्स खराब हैं, मैं कभी फिट नहीं हो सकता। ग्रोथ माइंडसेट, अगर मैं डेली स्मॉल हैबिट्स बनाऊं तो धीरे धीरे हेल्थियर बन सकता हूं। अगर आप डेली 20 मिनट्स वॉक से शुरू करो तो ये इवेंचुअली जिम रूटीन या हेल्थी लाइफस्टाइल में बदल सकता है। क्रैश डाइट्स या शॉर्टकट से बेटर है स्मॉल सस्टेनेबल स्टेप्स। लेसन, योर बॉडी इज नॉट फिक्स्ड, इट रिस्पॉन्ड्स टू कंसिस्टेंट केयर। 3. रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ। रिलेशनशिप्स में भी ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है।
फिक्स्ड माइंडसेट, पीपल कभी बदलते नहीं। ग्रोथ माइंडसेट, हर इंसान टाइम और एफर्ट से बदल सकता है। इससे आप लोगों को जज करने की बजाय समझना सीखते हो। आप कॉन्फ्लिक्ट्स को परमानेंट नहीं मानते, बल्कि उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हो। मैरिज, फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप में ग्रोथ माइंडसेट स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर बॉन्ड्स बनाता है। एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि जिन कपल्स ने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया, उनके रिश्ते ज्यादा लंबे और स्टेबल रहे, क्योंकि वो हर फाइट को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते थे। 4. पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सबसे जरूरी है माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट, मैं हर दिन अपने आप को बेटर बना सकता हूं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हर दिन किताबें पढ़ते हैं, जर्नलिंग करते हैं और नए स्किल्स सीखते हैं। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है खुद को चैलेंज करना और हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। स्मॉल डेली हैबिट्स टू अप्लाई। ग्रोथ माइंडसेट, डेली रिफ्लेक्शन, हर रात लिखो कि आज मैंने क्या नया सीखा। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, हर छोटी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करो। यूज येट माइंडसेट, मैं ये नहीं कर सकता अभी तक। येट वर्ड जादू करता है। रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं फेल हूं की जगह कहो मैं प्रोसेस में हूं। सराउंड योरसेल्फ विथ लर्नर्स, ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रोथ ओरिएंटेड हों। एक पावरफुल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज सोचिए कि आप 5 साल बाद कहां होना चाहते हो। अब इमेजिन कीजिए कि आप वहां पहुंच चुके हो, आप सक्सेसफुल हो, कॉन्फिडेंट हो और खुश हो। अब खुद से पूछिए, वहां पहुंचने के लिए आज मुझे कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। यही ग्रोथ माइंडसेट का असली मैजिक है। आज की मेहनत फ्यूचर को बदल देती है। 1 लाइन लेसन, माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, ये जीने का तरीका है। कंक्लूजन, द पावर ऑफ माइंडसेट। तो दोस्तों, हमने इस किताब द पावर ऑफ माइंडसेट से एक गहरी सच्चाई समझी। हमारी जिंदगी को बदलने वाला सबसे बड़ा फैक्टर पैसा, टैलेंट, लक या बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि हमारी सोच है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें रोकती है, डराती है और हमें हमारी कंफर्ट जोन में कैद रखती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ाती है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सिखाती है और हर फेलियर को सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन बना देती है। फाइनल की लेसन्स 1, चैलेंजेस आर गिफ्ट्स नॉट प्रॉब्लम्स। हर मुश्किल हमें ग्रो करने का मौका देती है। 2, फेलियर्स आर फीडबैक। जब तक हम सीख रहे हैं तब तक हम असली फेलियर नहीं हैं। 3, एफर्ट बिल्ड्स एबिलिटी। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंट मेहनत टैलेंट से कहीं आगे निकल जाती है। 4, येट का जादू, मैं नहीं कर सकता अभी तक। ये एक छोटा वर्ड आपके दिमाग की वायरिंग बदल देता है। 5, सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ। आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपकी माइंडसेट को शेप करता है। पॉजिटिव, लर्निंग ओरिएंटेड लोगों के बीच रहना आपको भी ग्रोथ माइंडसेट देता है। जीवन का रोड मैप। अगर करियर में स्टक हो तो ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। अगर हेल्थ इंप्रूव करनी है तो छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लो। अगर रिश्तों में समस्याएं हैं तो उन्हें परमानेंट मानने की बजाय ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखो। और अगर पर्सनल ग्रोथ चाहिए तो हर दिन खुद से एक स्टेप बेहतर बनने का वादा करो। एक छोटी सी प्यारी बात दोस्तों, अगर आपको इस समरी से थोड़ी सी भी क्लैरिटी, मोटिवेशन या सीख मिली हो तो ये जर्नी यहीं मत रोकिए। ग्रोथ माइंडसेट का असली असर तभी दिखता है जब आप इसे एक्शन में बदलते हो। आज से ही अपनी लाइफ में एक छोटा सा स्टेप लो, चाहे वो एक नई स्किल सीखना हो, एक हेल्थी हैबिट अडॉप्ट करना हो या सिर्फ अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव बनाना हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम साथ मिलकर और भी ऐसी किताबों से नॉलेज निकालकर अपनी जिंदगी बदल सकें। क्योंकि याद रखो, माइंडसेट बदलो, लाइफ बदल जाएगी। और बस यही थी द पावर ऑफ माइंडसेट की पूरी समरी।